बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम सेट्स एंड फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये है, यानी आपको ये शो करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। दो सेट्स की इक्वालिटी वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट प्रूव करना होगा, फिर राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट प्रूव करना होगा। एक एलिमेंट ले लें लेफ्ट साइड का, तो देखें हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमने लिया। इससे क्या पता चल रहा है? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। और b यूनियन c से आपको क्या पता चला? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। यूनियन में यही होता है ना, या तो b में होगा या फिर वो c में होगा। अब a में तो कंफर्म है ना, है, तो हमने क्या करना है? a में लेके b में लेंगे या फिर a में लेके c में लेंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना। सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। या तो ये ले लें या फिर ऐसा कर लें, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। दो ऑप्शन है ना b और c की। a में तो ज़रूर है ना, a में तो ज़रूर है, a में और b में ले लें या फिर a में और c में ले लें। तो ये बात यहाँ लिख दी है हमने। और अब देख सकते हैं a और b दोनों में है तो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में, और यूनियन में भी आएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो सबसेट हो गया। सो a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। देख लें, अभी हमने लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट लिया और प्रूव कर दिया वो राइट साइड में बिलोंग करता है, तो ये लेफ्ट साइड सबसेट बन गई राइट साइड का। अब राइट साइड का एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है, तो लेफ्ट के तमाम एलिमेंट राइट के तमाम एलिमेंट लेफ्ट में आ जाएंगे, तो राइट साइड लेफ्ट का सबसेट हो जाएगी। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। यहाँ से आपको क्या पता चला? y या तो a इंटरसेक्शन b में है या फिर y a इंटरसेक्शन c में है। अब दो ऑप्शन है ना, या तो इधर है या इधर है। केस वन, लेट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब जब देखें इससे क्या पता चला? y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, क्योंकि a और b दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में आएगा ना। और अब देख सकते हैं कि जब b में है तो फिर b यूनियन c में भी होगा। c में ना भी बिलोंग करे तो यूनियन में तो आ जाता है ना, इसमें भी है और इसमें भी है तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। सो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। तो पहले केस में तो हमने शो कर दिया कि वाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। केस 2 कौन सा है? देखें, पहले ए इंटरसेक्शन बी में वाई को बिलोंग कराया था, अब ए इंटरसेक्शन सी में वाई को बिलोंग करा लें। तो ये दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, लेट वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। देखें, अब ये ले रहे हैं, इससे आपको क्या पता चला? वाई ए में है और इसी तरह से वाई सी में भी बिलोंग करता है। ए और सी दोनों में आ गया है। वाई बिलोंग्स टू ए। जब सी में है तो बी यूनियन सी में भी होगा। बी में ना भी बिलोंग करे, सी में तो है ना। और अब आप देखें कि इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो दोनों केसेस में देखें आ गया ना ये। सो इन बोथ केसेस y belongs to A intersection B union C. It implies that A intersection B union A intersection C is a subset of A intersection B union C. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के सबसेट आ रहे हैं by 1 and 2 A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C। तो इस तरह से ये हमने शो कर दिया कि ये एक दूसरे के इक्वल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन था। दोबारा देख लें, हमने दो सेट्स की इक्वालिटी बनानी है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट लाना होगा। लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट, राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट, तो तब ये इक्वल हो जाएंगे। एक एलिमेंट हमने ले लिया, उस एलिमेंट को जब हमने देखा कि ये इन दो के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो वो ए में भी हो गया और बी यूनियन सी में भी हो गया। और बी यूनियन सी से क्या पता चला कि बी में होगा या फिर सी में होगा। अब आप देख सकते हैं कि ए में तो है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, बी में लेंगे या फिर सी में लेंगे। तो ए में लेंगे और बी में लेंगे, अगर ये नहीं लेते तो ए में लेंगे और सी में लेंगे। तो ये बात यहाँ लिख दी। अब देख सकते हैं कि ये दोनों में आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ गया, ये भी दोनों में आ रहा है, ये भी इंटरसेक्शन में आ गया, और या तो इधर बिलोंग कर रहा है या इधर बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन में आ गया, इन दो के यूनियन में आ गया। तो ये लेफ्ट साइड सबसेट हो गई राइट साइड का। अब इसका उलट लेके चल रहे हैं, अब हम राइट साइड का एलिमेंट लेके शो करेंगे कि वो लेफ्ट में बिलोंग करता है। तो देखिए, ये हमने राइट साइड का एक एलिमेंट लिया। अब यूनियन से बिलोंग करने का मतलब या तो पहले सेट में है या फिर दूसरे सेट में है, तो ये लिख दिया, या तो पहले में है या दूसरे में है। दो केसेस बना लिए, अगर पहले में हो तो फिर देखें क्या होगा, अगर दूसरे में हो तो फिर देखें क्या होगा। अगर हम पहले में ले लेते हैं कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब ए में भी है और बी में भी है। फिर हमने कहा कि अगर बी में है तो फिर बी यूनियन सी में भी होगा। क्यों? क्योंकि सी में हो तो अच्छी बात है, ना हो तब भी यूनियन में तो बिलोंग करेगा। और अब ये इन दोनों में है तो इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ये तो पहले केस से हुआ। अगर हम दूसरे केस की तरफ आ जाते हैं तो तब देख लें क्या होता है कि ए में है और सी में है। जब सी में है तो बी यूनियन सी में भी होगा, और ए में और बी यूनियन सी में है तो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो देखें, पहले केस में भी वाई बिलोंग कर गया इसमें, दूसरे केस में भी वाई इसमें बिलोंग कर गया। सो इन बोथ केसेस वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड है
वो लेफ़्ट साइड का सबसेट हो गई। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गए तो फिर ये इक्वल प्रूव हो गए। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।